Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन, कि किस तरह से जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं इनका हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पर, बच्चों प्लांट्स एंड एनिमल बोथ दोनों के ऊपर कितना एसेंशियल, एक ज़रूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक पार्ट है। इसके बिना इनका होना संभव नहीं है। मैंने बच्चों पिछले पार्ट्स के अंदर आपको बताया कि किस तरह से थायरॉक्सिन, जो कि एक एंडोक्राइनिक ग्लैंड, थायराइड का हार्मोन होता है जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसका पार्ट है आयोडीन। इसी तरह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है, उसमें आयरन होता है। मायोग्लोबिन, जो कि मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है, उसका पार्ट आयरन होता है। कैल्शियम, हमारे बोन्स का कैल्शियम फॉस्फेट, बोथ फास्फोरस एंड कैल्शियम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन्स एंड टीथ्स। हमारे स्कल, ये जो पार्ट होता है स्कल, इसके फॉर्मेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोडियम पोटेशियम के बारे में मैंने बात की थी कि किस तरह से ये कार्डियक फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यहां पर ये दोनों सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के जो कोशिका की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, बच्चों इसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, और इसके बाहर की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। यानी एक तरह से हम इसे ये कहें कि इनके बिना हमारा जीवन हमें संभव प्रतीत नहीं होता, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो प्लांट्स हों, और चाहे वो जीव जंतु हों। बच्चों हम यहां पर आयरन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन का रोल होता है, एक बात। और दूसरी बात, हम यहां पर ये 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बच्चों ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का, या हम कहें एनिमल्स की बॉडी का 60 to 80% पार्ट बच्चों ये बना होता है वाटर का, राइट। इट्स वेरी स्ट्रेंज, लेकिन यहां पर ये किसका बना हुआ होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, राइट। तो बच्चों अपन बात करते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए यहां पर देखो, हम यहां देखते हैं कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बींग्स तक, हम बात करें प्रोटोजोआ से लेकर के, इट स्टार्ट फ्रॉम मैमल्स तक, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, राइट। तो बच्चों बैक्टीरिया से लेकर के मनुष्य तक की शरीर रचना में आयरन पाया जाता है। और बच्चों इट्स हम जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं आपको बताऊं कि आज हम जब भी किसी अनयूजुअल डिजीज की बात करते हैं तो तुरंत वहां पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस की बात होती है। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, इनका आप देखिए पैथोलॉजी लैब्स में इनका चेकअप होता है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, आयरन का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक आयरन पाया जाता है। बच्चों ऑक्सीजन व नाइट्रोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी अणुओं में आयरन होता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें पता है हीमोग्लोबिन
जो रक्त में मिलता है, ब्लड में मिलता है, रेड पिगमेंट होता है हमारे लंग्स से, और गिल्स जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है ना, फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, जो ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से लेकर के हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक, तो ये परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन। बच्चों यहां पर नाइट्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, हाइड्रोजिनेज एंड रिडक्टेज, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। विदाउट इसके जीवन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। बच्चों यहां पर दीज आर द, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज द नाइट्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, हाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज। सो दीज आर मेटल एंजाइम्स, इनके अंदर आयरन पाया जाता है। और बच्चों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स सरलता से एक दूसरे में परिवर्तित होती है। ये जो आयरन मेटल का रोल है, मैं यहां पर दो चीजें लेके चल रहा हूं बच्चों। देखिए मैं दो कंटेंट्स बता रहा हूं, एक तो बता रहा हूं आपको हीमोग्लोबिन, और दूसरा दिस इज द हीमोग्लोबिन, और दूसरा मायोग्लोबिन, है ना। इन दोनों में आयरन होता है, और इन दोनों में आयरन जो परिवहन करता है इसके अंदर लंग्स से लेकर के हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन को एज ए कैरियर लेके जाता है, एक बात। दूसरी बात, मायोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को संग्रहण करता है उस कोशिका के लिए। उस कोशिका में जब रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर यह मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को संग्रह करता है, स्टोरेज करता है। हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि ये जो काम होता है हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का, ये बच्चों होता है आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों देखिए बीएससी पार्ट सेकंड में मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाया है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने बताया है कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वहां पर एक शब्द आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है या फेरेटिन है बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का इसके अंदर बहुत तेजी से इंटरचेंज होता है। तो यहां पर इनकी जो फंक्शनिंग है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फेरेटिन, इनकी जो फंक्शनिंग है, मतलब इसे हम कहेंगे क्रियाशीलता, इन तीनों कंटेंट की, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फेरेटिन, तो ये डिपेंड किस पर करती है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। बच्चों देखिए यहां पर जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज द हीमोग्लोबिन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, दिस इज द 64,500। यहां पर बच्चों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और इसका मेन रोल क्या होता है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन का परिवहन, राइट, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, इसका मेन रोल होता है हीमोग्लोबिन का। सेकंड बच्चों हमने देखा इसके अंदर मायोग्लोबिन। बच्चों अगेन हम देखते हैं ये भी एक तरह से आयरन का पोरफायरिन रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो मायोग्लोबिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 17,000। बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मायोग्लोबिन का मसल्स में ऑक्सीजन का स्टोरेज। ये ऑक्सीजन कहां से आती है, हीमोग्लोबिन इसको देता है मायोग्लोबिन को, राइट। तीसरा बच्चों इसमें देखते हैं हम फेरेटिन। ये फेरेटिन क्या होते हैं, एक तरह से स्टोरेज इन द सेल। ये आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन को अपने अंदर संग्रहित करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो ये उसकी सप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर एक तरह से कह सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज पावर हाउस ऑफ द सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये फेरेटिन करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई का काम। यहां पर ये फेरेटिन, दिस इज द 4,44,000 मॉलिक्यूलर वेट, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फेरेटिन इज +3। और बच्चों इनका काम होता है सेल्स में, फेरेटिन का काम क्या होता है, सेल्स के अंदर आयरन को स्टोर करना, राइट। तो बच्चों पहला हमने देखा यहां पर
हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, दूसरा मायोग्लोबिन स्टोरेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द मसल्स, एंड द थर्ड इज द फेरेटिन। तो बच्चों फेरेटिन ये आयरन को स्टोर करके रखता है और जब जरूरत होती है तो तुरंत आयरन रिलीज करता है। नाउ बच्चों देखते हैं हम यहां पर आयरन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए ये फेरेटिन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। यहां पर फेरेटिन यह प्रोटीन सेल्स में आवश्यकता से अधिक आयरन स्टोरेज करता है, राइट। देखिए बच्चों जब किसी बीमारी की वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी होने लग जाती है तो ये फेरेटिन उस आयरन को रिलीज करता है, राइट, और जिसका समय समय पर उपयोग होता रहता है। जैसा मैंने आपको बताया फेरेटिन प्रोटीन का एक शेल होता है और इसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, बच्चों फेरेटिन बेसिकली क्या होता है, ये फेरेटिन होता है फेरिक हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, राइट, और फेरिक आयरन हाई स्पिन फॉर्म में। बच्चों यहां पर इसके अंदर जो फेरेटिन के अंदर होता है इसके अंदर ये फेरिक आयरन, बच्चों फेरिक इज द स्टेट, मैं आपको बताऊं दिस इज द फेरस स्टेट, दिस इज द फेरिक स्टेट, एंड फेरिक स्टेट के अंदर क्या होता है हाई स्पिन। देखो बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर SCTIVCrMnFe26, राइट, और यहां पर क्या हो रहा है आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और हम इसको किस तरह से लिखते हैं 3d6 4s2। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फेरिक +3 का मतलब हुआ यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s के और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का, राइट। तो बचा यहां पर 3d5। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। तो फेरिक हाइड्रोक्सी फॉस्फेट होता है बच्चों यहां पर फेरिक आयरन हाई स्पिन फॉर्म में। ऑब्वियसली 3d ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 कक्षकों के अंदर उपस्थित होते हैं और बच्चों इनके ऊपर दिस इज द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट होता है, राइट। नाउ बच्चों हम देखते हैं यहां पर एक और, दिस इज द ट्रांसफेरिन, दिस इज द फेरेटिन, और हम देखते हैं बच्चों देखिए ये ट्रांसफेरेटिन ये क्या होता है, दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर आयरन होता है और यहां पर इसका कार्य स्टमक से आयरन लेकर के शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रवेश कराना है। हम जो फूड कंटेंट खाते हैं, राइट, उसके अंदर से ये ट्रांसफेरिन क्या करता है आयरन कंटेंट्स को लेकर के हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो अदर्स हो, उनके अंदर इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चों जब आयरन स्टमक, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमें पता है, राइट, और स्टमक का मीडियम होता है एसिडिक। तो बच्चों यहां पर स्टमक से ब्लड में, ब्लड का पीएच होता है 7.4, लिटिल एल्कलाइन, 7 इज द न्यूट्रल, है ना, लेस देन 7 इज द एसिडिक, मोर देन 7 इज द एल्कलाइन। तो यहां पर 7.4, सो इट्स लिटिल एल्कलाइन। तो यहां पर जब आयरन स्टमक से रक्त में जाता है तो बच्चों पीएच चेंज होता है और यहां पर Fe3+ में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट, और फिर बच्चों इसे ट्रांसफेरिन अणु अपने में पकड़ लेते हैं। बच्चों देखिए यहां पर जैसे ही ब्लड में जाता है तो ब्लड में जाने पर यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है +3। बच्चों यहां पर +2 से +3 और ये +3 में आते ही ये ट्रांसफेरिन जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये क्या करता है, ये अणु इस आयरन को अपने साथ ले लेता है और ट्रांसफेरिन प्रोटीन में धातु बंधन के लिए 2 रिक्त स्थान होते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांसफेरिन जो कि +3 स्टेट में, बच्चों स्टमक में एसिडिक इन नेचर, जैसे ये ब्लड में जाता है यहां पर पीएच होता है 7.4, दैट इज ब्लड का पीएच 7.4, दैट इज लिटिल एल्कलाइन, और यहां पर ये ट्रांसफेरिन ये इसको ट्रैप कर लेता है फेरिक स्टेट को, क्योंकि आयरन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बच्चों यहां पर ट्रांसफेरिन
प्रोटीन में धातु बंधन के लिए दो स्थान होते हैं और इन दोनों की बाइंडिंग एफिनिटी में अंतर होता है। राइट बच्चों, देखिए ये स्थान आयरन से बंध बनाते हैं और इसके बाद ट्रांसफेरिन अपने अनडेवलप्ड रेड ब्लड कार्पसल से इसको संयुक्त कर देता है। राइट, तो बच्चों कहने का मतलब ये होता है कि किस तरह से स्टमक से जब आयरन ब्लड में आता है तो ये +3 स्टेट में हो जाता है और +3 स्टेट में इसको ट्रांसफेरिन अपने साथ इसको कैप्चर कर लेता है और ये ट्रांसफेरिन क्या करता है, इसको कहां दे रहा है, रेड ब्लड कार्पसेल्स को। हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर आरबीसी होती है ये उसको वहां पर सप्लाई कर देता है आयरन को। तो बच्चों ये बात हुई हमारी आयरन की। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन की किस तरह से यूटिलिटी होती है, किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से ये हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। बच्चों देखिए यहां पर एक और मैंने एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने अभी तक बात की है आयरन की। देखिए मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस नहीं किया कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होने वाली रिएक्शंस के लिए देखो बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट, ये 4 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए नाइट्रोजन का मतलब अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स का मतलब मसल्स। प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन फॉर्मेशन का मतलब मसल्स बनता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर यदि हम बात करें वाटर की दैट इज H2O, इसकी मैं बाद में बात करूंगा बच्चों। तो यहां पर ये 4 कंटेंट्स, हमारा जो जैव तंत्र है उसके लिए ये 4 एलिमेंट्स एक तरह से कह सकते हैं दीज आर द बेस एलिमेंट्स। राइट, तो बच्चों बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाली रिएक्शंस के लिए, या हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है उनके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चारों एलिमेंट्स दूसरे तत्वों के साथ या आपस में इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके प्रबल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। बच्चों अनेक प्रकार के, हम लिपिड्स की बात करते हैं, हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। राइट, तो बच्चों इतने सारे कंटेंट्स यहां पर फॉर्मेशन होते हैं, तो उसमें जो रोल होता है वो इन 4 एलिमेंट्स का होता है। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो किसी अन्य एलिमेंट के साथ या फिर आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बच्चों कार्बन एवं नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। इस तरह के हमारे पास हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो ग्रुप्स फॉर्मेशन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर्मेशन होते हैं, उसके अंदर कार्बन एंड नाइट्रोजन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहां पर शरीर के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे शरीर का जो वेट ऑफ द बॉडी है उसका जो मेन पार्ट है दैट इज 60 to 80% ये बना होता है वाटर का, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। राइट, और इस प्रकार हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के रोल की व्याख्या होती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। राइट, हम ये मानते हैं कि भाई हमारा जो शरीर है वो जल का बना हुआ होता है, वेरियस एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। मैं इस बात को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पहले लेक्चर से इस बात को डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह से बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो बच्चों यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये कैल्शियम फॉस्फोरस क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारी बोन्स, हमारे टीथ, हमारा स्कल, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, राइट, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन।
तो बच्चों दिस कैल्शियम फॉस्फेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन का रोल होता है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मेन एलिमेंट्स हैं दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। तो बच्चों मैंने इनके रोल के बारे में छोटा सा बताया और इसके बाद हम इसको और डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो बुक है उसको आप थोरो स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि हमारी बॉडी में किस तरह से ये जो हम अभी तक तो हम पढ़ते हैं इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के मेटल एंजाइम्स बनाते हैं, को एंजाइम्स बनाते हैं, साइटोक्रोम सिस्टम, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन एंड calcium phosphate in the form of bone and number of contents, right। तो बच्चों हमारे लिए ये एक सामान्य ज्ञान का भी एक चैप्टर है और हमारे सिलेबस का भी एक चैप्टर है। तो बच्चों मैं यहाँ पर दिस इज द पार्ट 3, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।